अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे अभी मैंने किचन की सफाई की है, सारा किचन मैंने धोया है और अभी मैं सो के उठी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बिल्कुल भी मैं फ़्रेश फ़ील नहीं कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कल को जो मैंने व्लॉग डाला था मामा के घर वाला, वहाँ से मैं जब वापस आई ना तो यकीन करें घर की ऐसी हालत, इतनी डस्ट ना कि घर में एक दूसरे को हम दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब किचन की तो ऐसी वाली हालत थी कि बस सोचा ही नहीं। फिर मैंने आज फ्रिज भी साफ़ की, सारा किचन धोया, किचन और एक बेडरूम ये मुझे रेगुलरली साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है रूम बेडरूम में सोते हैं, वहीं पे बैठ के खाते हैं, और किचन वाला जो काम है ना वो भी मुझे हर हाल में करना पड़ता है, क्योंकि व्लॉग्स वगैरह बनाने हैं, बच्चों के स्कूल हैं, खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना आज फिर मैं लगी और सारा किचन वगैरह मैंने साफ़ किया। तो मेरे जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको तो समझ है कि मेरे किचन का काम लगा हुआ है, लेकिन जो मेरे नए फॉलोअर्स आ रहे हैं ना, वो फिर मुझे तरह-तरह के कमेंट्स करते रहती हैं कि सफाई का नहीं ख़्याल रखा हुआ, ये नहीं किया हुआ। लेकिन फिर पुराने व्लॉग्स देखे हुए नहीं है, इसलिए किसी को पता नहीं कि घर में क्या चल रहा है। इतना ज़्यादा कोई काम खुल गया मेरे लिए, इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई। तो ये टीवी लाउंज की भी ये हालत है, सारे इसमें जो है ना वो रखे हुए हैं, वुड वगैरह रखी हुई है किचन की। अच्छा, जो आप मुझे कह रहे हैं विंडो नहीं साफ़ करते, क्योंकि विंडो की जहाँ पे हम कुकिंग वगैरह करते हैं ना, वहाँ से सारा जो है ना वो चिकनाई वगैरह विंडो के साथ लग जाती है। एक दिन साफ़ की तो नेक्स्ट डे फिर हो जाएगा। और धोते इसलिए नहीं, क्योंकि इसकी दूसरी साइड पे जो है ना सारी वुड पड़ी हुई है किचन की, वो जैसे ही हमने धोया अंदर की तरफ पानी आएगा और सारी वुड भी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो है ना धोने वाला काम विंडो का भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं ना उनको ये लगता है कि शायद ये विंडो हमेशा ऐसी गंदी रहती है और इनका किचन है ही ऐसा। लेकिन ये मैंने टेम्परेरी बाहर सब कुछ रखा हुआ है, यूँ समझ लें मेरा एक बरामदा है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी घर की हालत ऐसी नहीं कि किचन में काम किया जा सके, घर का काम लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आज मैं बना रही थी सब्ज़ी, और काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। मैं उस दिन अम्मी के घर गई थी तो ये बनी हुई थी, तो मेरा बहुत दिल किया मैं बनाऊँ। लेकिन वही बात है, सिर्फ़ मैंने खाई, इतनी ज़्यादा मैंने बना ली, फिर मैंने ही खाई, क्योंकि ना तो बच्चे खाते हैं, अनाया फिर खा लेती है, सुभान नहीं खाता और हस्बैंड तो बिल्कुल भी सब्ज़ी को टच ही नहीं करते हैं। तो अभी जो है ना बस मैंने लहसुन को जो है हल्का सा फ्राई कर दिया, और उसमें मैंने आलू डाले हैं, क्योंकि फ्रेश बीन जो है वो मैं आलू के साथ बनाऊँगी। साथ में मैंने ले लिए टमाटर, और टमाटर में मैंने सारे ही इकट्ठे मसाले डाल दिए, जिसमें नमक, मिर्ची, थोड़ी-सी मेथी, सूरज मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाली हैं। ज़ीरा मैंने नहीं डाला, वो फिर मैं लास्ट में डाल दूँगी। तो अभी के लिए जो ना आलू को हल्का सा मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। पहले लहसुन में फ्राई किया, उसके बाद थोड़ा सा हम इसको गलने देंगे, फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। फ्रिज आज मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, इसके बर्तन जो है वो मैंने हेल्पर को दे दिए, उसने सारे वॉश कर दिए। बस वो अभी यहाँ पे मैं लगा दूँगी, और अभी बस किचन इस हालत में है कि जो है ना अब इसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ। अच्छा, मुझे अब ये कमेंट्स भी आ रहे हैं, वही बात है, पुराने फॉलोअर्स के नहीं आ रहे हैं, जो न्यू आ रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि रेसिपी पे फ़ोकस करें, आप बीच में बातें लगा देती हैं। बातें इसलिए लगती हैं क्योंकि जो रेसिपीज़ शेयर होती हैं वो बहुत ही नॉर्मल सी रेसिपीज़ हैं, तकरीबन सभी को पता होता है सब्ज़ी दाल चीज़ें कैसे बनती हैं। तो जब मैं कुछ नया शेयर कर रही होती हूँ, ज़्यादातर तो मैं आप लोगों के साथ नया ही शेयर करती हूँ, लेकिन आजकल जो है वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आप लोगों को घर की हालत पता है, कौन से मसाले कहाँ पे हैं, और इवन के खड़े होके एक जगह से दूसरी जगह पे आना, काम करना, ये बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए आजकल सिर्फ बेसिक ही चीज़ें बन रही हैं, दाल बन गई, गोश्त बन गया, चिकन बन गया, ये नॉर्मल जैसे हमारे घरों में बनता है वैसे बन रहे हैं। तो इसलिए बहुत कम ही रेसिपीज़ शेयर होती हैं। अभी आप सब्ज़ी ऐसे ही बनाते होंगे, अब मैंने शेयर कर दी कि हाँ आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो सब ने यही कहना है कि आप ही बनती ही ऐसी है, आपने इसमें क्या ख़ास बता दिया। तो इसलिए आजकल गपशप ज़्यादा हुई है, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से व्लॉग्स डाल रही हूँ। साथ में वर्कर्स को खाना देना है, घर को देखना है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, घर में जितनी डिस्टर्बेंस बनी हुई है इसमें व्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरीके से 2-3 दिनों के इकट्ठे कुछ क्लिप्स वगैरह डाल के आप लोगों के साथ एक व्लॉग में शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरा मैंने डाल दिया, थोड़ा-सा मैंने पानी भी डाला, क्योंकि अभी जो है ना वो फ्रेश बीन अच्छे से गली नहीं थी, तो मैंने यहाँ यहीं पे इसको पानी में डाल थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। इस साइड पे मैं थोड़े से चावल गरम कर रही थी, ये रात को हमने बनाए थे आलू गोश्त, और साथ में मैंने सफ़ेद चावल बनाए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से चावल जो है ना वो अर्शमान के लिए गर्म करी थी, थोड़ा-सा मैं इसमें इसको दूध और मलाई जो है ना दूध के ऊपर जो होती है फ्रेश मलाई, वो मैं डाल के इसको गर्म करके दे दूँगी, और वो माशाल्लाह अब ये चीज़ें शौक से खा लेता है। मेरी कोशिश है कि रोटी जो भी घर पे बनती है, चावल उसको बिल्कुल छोटा-छोटा कर लूँ, मैश करके उसको खिला दिया करूँ, तो वो खाना माशाल्लाह उसने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मुझे सब्ज़ी में ऑयल कम लग रहा था, मैंने एक्स्ट्रा ऑयल डाला, लेकिन मैं ऑयल इकट्ठा ऊपर से नहीं डालती, क्योंकि उसमें बहुत अजीब-सा टेस्ट हो जाता है सब्ज़ी का, ऐसे कच्ची-कच्ची सी लगती है सब्ज़ी, ऐसे लगता है जैसे उसमें मसाले पके हुए नहीं हैं। तो जब भी एक्स्ट्रा ऑयल अगर आपने डालना है तो उसको पहले साइड पे गरम कर दिया करें, लेदर से बर्तन में भी गरम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी बर्तन में ना सारी सब्ज़ी को पीछे करके थोड़ा-सा इसमें ऑयल सही से गरम कर दिया, सही तेज़ गरम किया। उसके बाद फिर बीच में सब्ज़ी मिक्स कर दी और थोड़ी देर के लिए मैंने इसकी भुनाई कर दी।
अच्छा, दूसरी बात, अगर सालन में जो है ना वो मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, वो फिर आपने क्या करना है, जैसे अभी मैंने ऑयल यहाँ पे गरम किया ना, इसी तरीके से आपने थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल डालना है। वो सही से गर्म करके फिर आपने सब्ज़ी या फिर सालन की मिक्सिंग कर देनी है। फिर जब ऑयल ऊपर को आ जाए, जैसे तरी आ जाती है ना, वैसे फिर आपने सारा ऑयल बीच में से निकाल देना है, तो अच्छा ख़ासा जो है इसमें से मिर्ची कम हो जाती है। अच्छा, वही बात है, सब्ज़ी वगैरह बच्चों ने खानी नहीं थी, वो फिर मैंने खाई, माशाल्लाह से अच्छी खाई मैंने, पूरी रोटी एक उसके साथ, मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फिर वो ऐसा हुआ कि पिज़्ज़ा बेचारा वो बंदा लेके आया, तो मेरे नंबर पे प्राइवेसी लगी हुई, अननोन नंबर जो हैं वो फ़ोन ही नहीं कर सकते मुझे, उसकी कॉल्स आती रही, मुझे पता ही नहीं चला, और पिज़्ज़ा जो है वो सारा ठंडा हो गया। फिर मैंने सोचा चलो, मैंने कहा रात रात को बच्चे खा लेंगे, दिन को मैंने चिप्स वगैरह बना के दे दिए, फिर रात को हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया। वैसे नॉर्मली आप लोग देखते रहते हैं पिज़्ज़ा, ब्राउनीज़, ये चीज़ें तो मेरे घर में ही बन जाती हैं, लेकिन आजकल जो है वो उस किचन में बनाना, काम करना मुश्किल है, तो मैंने उनके लिए ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे अभी हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खा लेंगे। मैंने सिर्फ़ एक ही स्लाइस लिया था, और हाँ, उस दिन जो है ना, मैंने एक व्लॉग में बताया था कि मैं जो है ना दिन का खाना जो है वो खा लूँ तो फिर रात का नहीं खाती, और इस तरीके से कुछ तो सबने कहा था कि रात का खाना आप ज़रूर खाया करें, नहीं तो उससे बंदा बुढ़ापा आ जाता है। आप लोगों को जो है ना, कुछ ने तो ये कहा कि आप लोगों को अच्छा गाइड नहीं करी है, इस तरह से लोग जो है वो आपको फॉलो करेंगे तो वीकनेस हो जाती है ये वो। तो मैं जब भी कुछ कहूँ ना कि ये मैं ऐसे करती हूँ, तो इसका मतलब है मैं ही ऐसे कर रही हूँ। मैं जब आपको कहूँ आप भी ऐसे करें, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे पे मतलब सूट करती है। ये चीज़ मैंने अपना जो देखा ना, कि मैं थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करती हूँ, खाना पीना मेरा थोड़ा सा कम होता है, तो मैं थोड़ा सा अपना वेट कम कर लेती हूँ, पतली-पतली दिखने लगती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, और मेरा वेट भी अच्छा खासा कम हो जाता है। दूसरी बात ये है कि मैं अगर अपने खाना-पीना कम करती हूँ, तो मैं सिर्फ़ दाल, रोटी, चावल की चीज़ें कम करती हूँ, बाकी मेरे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध, ये मैं साथ-साथ में लेती रहती हूँ। तो रात का खाना मैं नहीं खाती, लेकिन मैं रात के टाइम पे दूध ले लेती हूँ, 2-3 बादाम मैंने ले लिए, इस तरीके से मैं कुछ एक्स्ट्रा खा लेती हूँ, लेकिन दूध मैं फिर लाज़मी लेती हूँ। ये नहीं कि रात में बिल्कुल ही भूखे पेट में सो जाती हूँ। खाती नहीं हूँ, पीती हूँ मैं, दूध मैं लाज़मी रात को ले लेती हूँ, और दिन के टाइम पे फिर मैं खाना खा लेती हूँ, कि फिर दिन को खाई नहीं हूँ, फिर रात को खा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को अपनी रूटीन बता रही थी कि मेरा इस तरीके से चल रहा है, और मेरे पे ये चीज़ मतलब सूट करती है, फिट आती है। मैं जब भी अपनी रूटीन इस तरीके से रखती हूँ, तो मेरा वेट काफ़ी कम हो जाता है, और मेरा जैसे ही वेट कम होता है, मैं ज़्यादा एक्टिव फ़ील करने लगती हूँ, बंदा लेज़ी नहीं रहता, फिर जल्दी से उठना बैठना ये काम आसान हो जाते हैं। जैसे ही वेट ज़्यादा होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उठना बैठना और जल्दी-जल्दी काम करना, मतलब फुर्ती ख़त्म हो जाती है बंदे में से। अच्छा, ये सुबह के टाइम था, यहाँ पे बस मैंने बच्चों को लंच वगैरह बना के दे दिया, साथ में नाश्ते में मैंने उनको दूध और एक अंडा बॉयल करके दे दिया था, और साथ में अर्शमान का मैंने फीडर बना दिया। सुबह का बस यही काम हुआ था। रात को जो पिज़्ज़ा बचा था, बस वही सुबह मैंने उठ के गरम कर दिया, और साथ में ब्राउनीज़ जो उनको उन्होंने पूरी खाई नहीं, हाफ़-हाफ़ जो थी, फिर वो भी मैंने साथ में डाल के दे दी थी। उसके बाद दिन के टाइम पे ये शौरमा आ गया, और फिर इस पे कहाँ फिर बंदे को याद रहता है कि मैं जो है नहीं खाना, ये करना है। फिर मैंने पूरा एक शौरमा खाया साथ में, और ये भेजा था अनम ने बना के। अनम जब भी आती है मम्मी की तरफ, बहुत मज़े-मज़े के खाने बनने लगते हैं, तो फिर लाज़मी मेरे लिए भेजती है, तो मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने अपने चैनल पे शौरमा की रेसिपीज़ दी हुई हैं, आप लोगों ने ज़रूर विज़िट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने किचन की कुछ शॉपिंग की थी। मैं कल ही जो है ना वो गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने कहा चलो आज ये वाली शॉपिंग वाली वीडियो भी डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, मैंने लिए हैं चमचे, और ये मेरे पास नहीं थे। एक हैंड विस्क के साथ में एक चावलों का चमचा, एक फ्लिप करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें जो है मैंने ली हैं, और ये इस्तेमाल मैंने अभी नहीं करनी, ये मैं जब किचन में चली जाऊँगी ना, तब मैं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि नया किचन होगा, नया-नया बनाना शुरू करेंगे, नए बर्तन होंगे, तो बनाते हुए मज़ा आएगा। अच्छा, ये जो है ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाट की हैं, यानी कि ये मतलब हमारी पाकिस्तान की लोकल मार्केट से मैं नहीं लेके आई हूँ। ये बाहर की हैं सारी चीज़ें, और बस आप लोगों ने ये ख़्याल रखना होता है कि जब भी लाट का कोई भी आप सामान ले रहे हैं, उसमें आप पैकिंग का ख़्याल रखा करेंगे। जो चीज़ बिल्कुल न्यू है, यूज़ में नहीं है, वो आप ले लें। तो इस तरीके से जो है ना, मैं गई वहाँ पे, हालाँकि यहाँ पे भी अच्छी चीज़ मिल जाती है, लेकिन मुझे वहाँ पे था कि वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, बाहर की चीज़ आई होती है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी उनके पास। आपको ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल मिल जाएँगे, जहाँ पे ये चीज़ें पड़ी होती हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे था कि अब इतना करीब पड़ रहा है, मैं खुद जाके देखूँगी तो ले लूँगी, ऑनलाइन पे मुझे इतना ज़्यादा नहीं था वो। अच्छा, यहाँ पे ये एक था मेरे पास, जैसे हम सब्ज़ी वगैरह की कटिंग करते हैं, तो हम चम्मच के साथ या फिर पूरा बोर्ड उठा के हम टमाटर लहसुन डाल रहे होते हैं, तो ये उसके लिए है। एक साथ में मैंने वाइपर ले लिया था, और इसके अंदर ही जो है ना आता है पानी वगैरह हम डाल देते हैं, या कोई भी क्लीनर आप डाल दें, इसके साथ स्प्रे कर दें, और फिर इसके साथ ही आप इसको साफ़ कर सकते हैं, सुखा सकते हैं।
अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला क्लीनर साथ में और ये वाइपर जो है, ये यहाँ पे भी मेरे ख़्याल में मिल जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे बेहद ज़बरदस्त लगी। सही ज़बरदस्त क्वालिटी है, मुझे लगता है इससे कभी भी ख़राब इससे नहीं होना है। और साथ में एक जो है ना वो छन्नी, उसको छन्नी कह लें, ये मैंने ली है। ये भी हमारे यहाँ से मिल जाती है, बट इसकी क्वालिटी बहुत मज़े की है। और ये मैंने जो है ना मैदा वगैरह छानने के लिए लिया है। जैसे मैं केक अक्सर बनाती हूँ, मैं फिर क्या करती हूँ, वीडियो से पहले जो है ना सारा मैदा वगैरह छान के रखती हूँ। तो फिर इससे ऐसा हो गया कि मैं डायरेक्टली जो है ना मैदा वगैरह छान लूँगी, या फिर बेसन छानना है कुछ भी, तो छानने के लिए ये चीज़ बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ ली है मैंने, वो मेरे केक के लिए है। ये मेरे ख़्याल में यहाँ से नहीं मिलेगी। और ये इस चीज़ के लिए कि जैसे हम अक्सर केक वगैरह निकालते हैं ना, तो फिर हम हाथ के साथ पुश करके केक को प्लेट में निकालते हैं, तो इससे आराम से केक जो है वो प्लेट में निकल जाएगा। ये छोटा सा कटर है, फिंगर्स पे लगा के आप इसका सॉरी पीलर है, इससे छिलका आप उतार सकते हैं। लेकिन अब ये यूज़ के बाद मुझे पता चलेगा ये अच्छा है कि नहीं, बट दिखने में अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था काम कर जाएगा। क्वालिटी सब चीज़ों की बेहद ज़बरदस्त है। ग्लव्स साथ में मैंने लिए हैं, और जो हम नॉर्मल यहाँ लोकल मार्केट से लेके आते हैं ना ग्लव्स, वो मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन ही चलने होते हैं। वो इतने ज़्यादा मतलब इस टाइप के होते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। अब ये भी यूज़ के बाद ही पता चलेंगे कितना काम करें हम। ये एक छोटी-सी टोकरी मुझे पसंद आई थी, ये फ्रूट्स वगैरह के लिए, या फिर सब्ज़ी वगैरह जैसे हम काट रहे हैं, पास रखनी हो सब्ज़ी सारी इकट्ठी। तो ये साथ में मैं लेके आई थी, और ये मुझे 800 में पड़ी है, जो कि बहुत मुनासिब सी प्राइस है, लेकिन ये बेहद खूबसूरत और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, ये मैंने एक पेन लिया है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो मेरे पास घर पे है, तो मैंने कहा चलें एक ये भी ज़रूरी है। थोड़ा-सा डीप सा लिया है, बीच में बंदा खाना वगैरह बना सकता है, ऑमलेट बना सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़। तो हमारी फैमिली वैसे 4 बंदों की है, तो इसमें 4 बंदों का खाना बन जाएगा एक टाइम का। तो मैंने थोड़ी-सी डीप सी ली है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये वाले मेरे पास स्टोरेज बॉक्स है, और मैं असल में जो है ना वो मैं गई इनके लिए थी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। एक दफ़ा मैंने विज़िट किया था। तो ये जो है ना, अभी बड़ी बाल्टियाँ तो मैं किचन में रख नहीं सकती, जैसे चीनी, चावल और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा इस तरह के मैं स्टोरेज बॉक्स ले आती हूँ। उसके नीचे छोटे-छोटे टायर भी लगे हुए हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी इस्तेमाल के बाद पता चलेंगे कितना अर्सा काम कर रहे हैं, कितने अरसे तक चल रहे हैं। लेकिन हाथ में जब चीज़ आती है, समझ आ जाती है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और इसमें तकरीबन 10 केजी तक जो है ना वो आपके चावल चीनी आ सकते हैं। ये 2 कंटेनर अभी यहाँ पे सामने, एक अंदर पड़ा हुआ है कहीं पे, वो इकट्ठा कल सामान रखा था, समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे। तो तीनों जो है ना वो इकट्ठे मैंने ले लिए, तीनों के सेम कलर हैं। एक जो है मैंने चीनी के लिए लिया है, एक सेला चावल और एक सफ़ेद चावलों के लिए, बासमती चावल इस तरह के बीच में डाल दूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने जो चीज़ें ली हैं वो है, मेरे पास ये दालों के कंटेनर, जिसको प्रेस करते हैं इसमें से दाल निकल आती है। ये 2 जो है ना मैंने लिए हैं, वैसे ये पूरा सेट था, उनके पास 4-5 इकट्ठे थे, लेकिन मैंने 2 ही लिए हैं। अच्छा, इसमें डाल रहे हैं जो दालें डालते हैं, जो हमने पिंटरेस्ट पे देखा है, या फिर हम जो है वो इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं, लेकिन और इस पे ऊपर बनी हुई भी दालें हैं। लेकिन मैं इसमें दालें नहीं डालने वाली। मैंने सोचा इसमें अगर मैंने चीनी और चाय की पत्ती डाल दी तो कोई मुझे मार नहीं लेगा, इसलिए बस ये चीनी और चाय की पत्ती के लिए मैं लेके आई हूँ। जहाँ पे चूल्हा रखूँगी ना, उसके बिल्कुल साथ में करके लगा दूँगी। बस ये 2 कंटेनर मैंने लाए थे, और ये भी बहुत मज़े के थे। इनकी भी क्वालिटी अच्छी है, और कलर भी मज़े का है। तो बस एक में जो है ना वो मैं चीनी डाल दूँगी, एक में चाय की पत्ती डाल दूँगी। दालें वगैरह जो है वो मैंने उनके लिए भी कंटेनर्स लेने थे, लेकिन वो चलें फिर नेक्स्ट विज़िट पे जो है मैं जाऊँगी। अभी ये जो छोटी-मोटी चीज़ें ना, ये यकीन करें इसका मैं 20,000 पे करके आई हूँ उनको। और अभी हालाँकि किचन की इतनी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, जिसमें तवा स्पेशली मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तवा मुझे लेना है। और साथ में मुझे दालों के कंटेनर्स लेने हैं, मसाला बॉक्स लेने हैं, इस तरह की चीज़ें भी मुझे लेनी है। मज़ीद मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो वो इंशाल्लाह जैसे हम शॉपिंग करते रहेंगे, मैं साथ में आपको बताती जाऊँगी। खैर, ये कंटेनर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। चीनी और चाय की पत्ती के लिए मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा बेस्ट है नहीं, और बाकी की शॉपिंग भी ज़रूर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बतानी है। ये है स्टीमर है, ठीक है? उन्होंने जैसे मुझे दिया कि इससे आप इसको यूज़ कर सकती हैं, तो मैंने कहा ये मुझे स्टीमर लग रहा है। तो उन्होंने कहा ये पूरा सेट था स्टीमर का, लेकिन हमारे पास ये एक ही अभी पड़ा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने कहा चलो, इसमें बंदा पास्ता वगैरह जो है वो कर लेता है, निचोड़ के, और फिर इसके साथ हैंडल है, और इस तरीके से हैंडल के साथ ही पकड़ के फिर हम सॉस वगैरह में भी डाल सकते हैं, तो ये इसके लिए काम आ जाएगा। साथ में ये ग्रिल पैन है, और मग लटकाने के लिए जो स्टैंड है वो मैंने लिया है। अच्छा, ये ग्रिल पैन जो है ना, ये मेरे ख्याल में यहाँ से नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए ये जैसे ही मेरी इसकी नज़र पड़ी, फ़ौरन से मैंने इसको उठाया। मैंने कहा ये सबसे पहले आप रखें। ये मेरे ख्याल में 1500 में आया। उसके बाद जो है ना, ये छोटे-छोटे मसाला बॉक्स, ये पूरा सेट है, और ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने सोचा था चलें मैं ऐसा करूँगी कि इसमें जो है वो सामने इसको डिस्प्ले पे, जहाँ पे मैं वीडियो वगैरह बनाऊँगी, इसका कलर मज़े का है, तो वीडियो में इसके वो रखे हुए अच्छे लगेंगे, तो फिर मैंने वीडियो के लिए ले लिया।
लेकिन इसमें हम जो है ना वो बेसिक सी ऐसी कुछ चीज़ें डालेंगे जो बहुत कम कम से इस्तेमाल हो लेकिन सामने रखे हुए अच्छे लगें। तो इसके ऊपर तो अपने मसालों के नाम लिखे हुए हैं जिसको मैं हाइड कर दूँगी और उसके ऊपर जो चीज़ें मैं इसमें रखूँगी वो उसके नाम लिख दूँगी। और साथ में इसका एक विनेगर की है छोटी सी जार और साथ में एक ऑयल की है। और ये मुझे बड़े अच्छे लगे आप लोगों ने इसका मुझे बताने कि मुझे 2200 में सारा वाला सेट आया ये वाला। और बस मेरे ख़्याल में ये चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। छोटी-मोटी ही चीज़ें आई हैं लेकिन वही कह रही हूँ कि इसका मैंने ना 20,000 उनको पे किया। और अभी हालाँकि इससे ज़्यादा की चीज़ें मेरी रहती हैं जो कि मेरे किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अभी मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को तो मेरे ख़्याल में लाख डेढ़ लाख तो जाएगा मेरा उसमें, तो इतनी मुझे पहले सेविंग करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही ले रही हूँ जो मुझे बेसिक चीज़ें जो मेरे किचन में मुझे लाज़म चाहिए। तो होप सो कि चीज़ें अच्छी लगी होंगी। व्लॉग कैसा लगा? इन दिनों तो व्लॉग आप ज़रूर देखें मेरे क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से बना रही हूँ और मुझे कमेंट करके भी बताया करें कि आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा से मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर एक व्लॉग अपलोड करूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।